आप सभी को मेरा राम राम। अभी तक हम लोगों ने बात की मेष लगन से लेकर कन्या लगन तक। कौन से प्लैनेट जो होते हैं वो आपके लिए मेलेफिक होते हैं, बेनिफिक होते हैं, मारक होते हैं और बाधक होते हैं। आगे हम बात करेंगे अब तुला लगन से लेके मीन लगन तक। मुझे एक बात ऐसे लगी कि ये जो मैंने आप लोगों को मारक, बाधक और शुभ और अशुभ प्लैनेट बताए हैं, अगर आप इस टाइप के वीडियोस देखें या इसके लिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़ें तो यहाँ पर आपको थोड़े से डिफरेंसेस समझ में आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये बताना ज़रूरी हो जाता है। जब आप डिफरेंसेस देखें तो आपको लगेगा कि अरे इस वीडियो में तो ये बताया जा रहा है और आकांक्षा ने तो ये बताया था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि मैं आपको ये कहाँ से बता रही हूँ, किस रेफरेंस से बता रही हूँ। तो इस वजह से आज मैं ये शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैं बृहत होरा शास्त्र से बता रही हूँ। मैं जिस बुक से बता रही हूँ, क्योंकि बृहत होरा शास्त्र काफ़ी सारे लोगों ने लिखी हुई हैं, मैं जिस बुक से बता रही हूँ ये मैं सीताराम झा जो है उनकी बुक से बता रही हूँ। तो ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि मैं किस रेफरेंस से ये बता रही हूँ। तो चलिए अब आगे हम लोग जो हमारे बाकी के जो लगन है, जो रिमेनिंग है, उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग धनु लगन में। देखिए, धनु लगन में जो आपके लग्नेश होते हैं गुरु, वो एक तो लग्नेश हैं, आपके लगन के स्वामी हैं और फोर्थ हाउस के स्वामी हैं। लग्नेश हमेशा पवित्र होता है और उनकी दूसरी राशि भी जो है वो केंद्र में ही है गुरु की। इस वजह से धनु लगन के जातकों के लिए जो गुरु होते हैं वो एक बेनिफिक प्लैनेट होते हैं, शुभ प्लैनेट होते हैं। अब हम लोग सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य जो है उनकी एक ही राशि और वो भी आपके 9th हाउस में है। आपके सूर्य जो है वो भाग्य से, इस वजह से धनु लगन के जातकों के लिए जो सूर्य होते हैं वो भी बेनिफिक प्लैनेट होते हैं, शुभ प्लैनेट होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल की एक राशि कहाँ है? त्रिकोण में है। और मंगल की एक राशि कहाँ है? 12th हाउस में है। 12th हाउस का मालिक होने की वजह से मंगल सम हो गए और त्रिकोण के स्वामी होने की वजह से मंगल शुभ हो गए। इसलिए मंगल जो होते हैं वो आप लोगों के लिए बेनिफिक प्लैनेट होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चंद्रमा की। तो देखिए, जो चंद्रमा है वो आपके 8th हाउस के मालिक हैं। ऑफ कोर्स चंद्रमा और जो सूर्य होता है उसको 8th हाउस के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है, लेकिन चंद्रमा बहुत ही सेंसिटिव प्लैनेट है और अगर वो किसी तरीके से पीड़ित हो गए तो फिर उनकी महादशा, अंतदशा, प्रत्यंतर दशा में आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर चंद्रमा को हम अशुभ प्लैनेट ही लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं बुध की। तो बुध देखिए, मिथुन जातकों के लिए अब हम बात करते हैं बुध की। तो देखिए, जो धनु लगन रहता है उसमें जो मरकरी होते हैं वो आपके 10th हाउस के मालिक होते हैं और 7th हाउस के मालिक होते हैं। तो सबसे पहली बात तो बुध को यहाँ पे केंद्राधिपति दोष भी लगता है। दूसरी बात ये है कि जो बुध होते हैं वो आप लोगों के लिए 7th हाउस के मालिक हैं। तो जो द्विस्वभाव राशियाँ रहती हैं उसमें 7th हाउस का जो मालिक होता है वो बाधक भी होता है और 7th हाउस के मालिक होने की वजह से बुध जो है यहाँ पे मार्केश भी होते हैं। तो इस वजह से जो बुध होते हैं वो आप लोगों के लिए एक मेलेफिक प्लैनेट होते हैं और हम इनको मार्केश भी बोल सकते हैं क्योंकि ये 7th हाउस के मालिक हैं और बुध बाधक भी होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं शुक्र की। तो देखिए, जो वीनस होते हैं वो आपके 6th हाउस के मालिक हैं और 11th हाउस के मालिक हैं। 6th हाउस मतलब त्रिक और 11th हाउस मतलब दृष्टा है। तो एक तो 6th हाउस
रोग ऋण शत्रु का है। अब यहाँ से 6 से 6 11th हाउस, तो ये भी त्रिजटाय भाव है, और जो त्रिजटाय भाव में सबसे मैलेफिक होते हैं वो 11th हाउस का ही मालिक होता है। इस वजह से जो शुक्र होते हैं वो आपके लिए मैलेफिक प्लैनेट होते हैं। अब हम शनि की बात कर लेते हैं। शनि एक तो 2nd हाउस के मालिक है, और 2nd हाउस के मालिक होने की वजह से वो न्यूट्रल हो गए, लेकिन 3rd हाउस के मालिक होने की वजह से, त्रिजटाय के मालिक होने की वजह से वो अशुभ हो गए। इस वजह से शनि जो होते हैं वो आप लोगों के लिए अशुभ प्लैनेट होते हैं। कर लेते हैं चंद्रमा की। तो देखिए, जो चंद्रमा होते हैं वो अष्टमेश होते हैं, और लघु पाराशरी के अकॉर्डिंग सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, लेकिन इस चंद्रमा को आपको सम लेकर ही चलना होगा, क्योंकि यदि चंद्रमा अपनी ही राशि में, अपने ही हाउस में, 8th हाउस में बैठे तो ये आपको अपनी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन अष्टमेश होकर ये किसी और हाउस में बैठते हैं तो ये उस हाउस के रिजल्ट को खराब कर सकते हैं, और यदि यही किसी तरीके से इन पे कुछ मैलेफिक प्रभाव आ जाए तो इनकी दशा, अंतर्दशा जो है वो भी आपको प्रॉब्लम दे सकती है, क्योंकि 8th हाउस के मालिक होने की वजह से ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो हम इनको सम लेकर ही चलेंगे। तो हमने देखा कि जो धनु लगन है उसमें एक तो गुरु, मंगल और सूर्य जो होते हैं वो ये बेनिफिक प्लैनेट होते हैं, और शुक्र, शनि और बुध जो होते हैं वो मैलेफिक प्लैनेट होते हैं। इसमें से बुध मार्गेश भी होते हैं और बाधक भी होते हैं, और चंद्रमा को हम सम लेके चलेंगे। उनके एसोसिएशन, उसकी स्थिति के अनुसार ही वो अपना रिजल्ट देंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।